सावन बरसा मेघ ज्यों बूंद पड़ी आसमान। सब जग तो गुरुमुख हुआ, गुरु नहीं लागे कान कबीरा, गुरु नहीं लागे कान। पूरा सतगुरु ना मिला, सुनी अधूरी सीख। स्वांग यति का पहर करी, घर घर मांगे भीख कबीरा, घर घर मांगे भीख। सत्यनाम साहिब बंदगी। लोग आश्रमों में जाकर गुरु बना लेते हैं और अपने आप को गुरुमुख समझने लगते हैं कि हम गुरुमुखी हैं, बाकी के सब निगरा हैं। तो ऐसे लोगों के लिए साहिब क्या कह रहे हैं कि सब जग तो गुरुमुख हुआ, गुरु नहीं लागे कान। पूरा संसार गुरुमुखी हो गया अपने मन में, लेकिन शब्द गुरु से परिचय तो हुआ ही नहीं। गुरु नहीं लागे कान। और जब तक शब्द गुरु नहीं मिलेगा तब तक आप गुरुमुखी नहीं हो पाओगे। मैं आपको बता रहा हूं कि गुरुमुख होने का मतलब है उस आत्म गुरु की तरफ पलटना, संसार की माया छोड़कर उस आत्म गुरु की तरफ, उस शब्द गुरु की तरफ कदम बढ़ाने को ही गुरुमुख होना कहते हैं। किसी आश्रम में जाकर व्यक्ति को गुरु बनाने से कोई गुरुमुख नहीं हो जाता है, ठीक है। और अगली वाणी में साहिब क्या कहते हैं कि पूरा सतगुरु ना मिला, सुनी अधूरी सीख। स्वांग यति का पैर करी, घर घर मांगे भीख। उस सतगुरु से, शब्द गुरु से परिचय तो हुआ नहीं। इधर उधर आश्रमों में गुरुओं ने जो बता दिया उसी ज्ञान को तोड़ मरोड़ कर वक्ता बन जाते हैं लोग और अपने आप को महापुरुष बताने लगते हैं। स्वांग यति का पैर करी, घर घर मांगे भीख। यति मतलब सन्यासी, सन्यासी को ही यति कहते हैं। तो सफेद कपड़े पहनकर भीख मांगना शुरू कर देते हैं। अब जैसे जैसे संसार मॉडर्न होता जा रहा है, इनके भीख मांगने का तरीका भी मॉडर्न होता जा रहा है। आजकल 2 वक्त की रोटी की भीख कोई नहीं मांगता है। कोई टीवी पर आने के लिए 100 रुपए मांगता है हर महीने, कोई इधर उधर ज्ञान का प्रचार करने के लिए पैसे मांगता है कि हमें इधर जाना है, उधर जाना है, दान करो आप, हम परमात्मा का काम कर रहे हैं। गुरु की बंदगी के नाम पर पैसे रखवाते हैं। जब आप नामदान लेने जाते हो आश्रमों में, आपसे कहेंगे कि गुरु की बंदगी करनी है, फूल तोड़ के लाओ और थाली में पैसे रखो। मांगने के लिए साहिब ने कुछ ऐसी वाणियां कही हैं जिनका भाव कुछ और था और इन्होंने कुछ और समझ रखा है। इन लोगों ने कुछ गिनी चुनी वाणियों को इतने अच्छे से रट लिया है जो भीख मांगने के काम आती हैं। जैसे मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमार्थ के कारणे मोह नावे लाज कबीरा, मोह नावे लाज। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काश, ये उस
वैरागी जीव की बात हो रही है, उस भक्त की बात हो रही है जो वैराग्य चढ़ने पर, भक्ति का जुनून चढ़ने पर सब कुछ त्याग कर परमात्मा की तरफ कदम आगे बढ़ा देता है। वो ये नहीं देखता है कि उसके पास कितना धन है भी या नहीं है। तो वो जीव जब भक्ति के लिए कदम आगे बढ़ा देता है सब कुछ त्याग कर, तो ऑब्वियसली उसके पास भोजन के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। ऐसी सिचुएशन भी होती है। तो उसी परिस्थिति को शायद यहाँ दर्शा रहे हैं। भोजन मांगने की बात यहाँ पे हो रही है कि मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमार्थ के कारण मोह ना आवे लाज। मैं परमार्थ करने की वजह से संत बना, अब मेरे पास धन नहीं है तो मैं भोजन कैसे करूंगा, उसके लिए मुझे मांगना पड़ेगा। और उस भोजन को मांगने में मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। जैसे जिसकी नौकरी करते हो, आपको सैलरी कौन देता है? वो कंपनी देती है ना, जहां आप नौकरी करते हो, जिसका काम करते हो वो व्यक्ति आपको पैसा देता है। यदि मैं परमात्मा का प्रचार कर रहा हूं तो परमात्मा मेरा भरण पोषण करेगा। और यदि मैं संसार के आगे हाथ फैला रहा हूं, इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि आपको परमात्मा पर विश्वास है ही नहीं, परमात्मा की कृपा आपको प्राप्त हुई नहीं है। और अगर हुई होती तो इधर उधर हाथ ना फैला रही होती। मैंने तो आज दिन तक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया और ना मुझे जरूरत पड़ी। मुझे जिस भी चीज की जरूरत पड़ती है मैं परमात्मा से अरदास करता हूँ, इस संसार के किसी भी व्यक्ति के आगे नहीं झुकता हूँ। सती ना पीसे पीसना, जो पीसे सो रांड। साधु भीख न मांगई, जो मांगे सो भांड। कबीरा जो मांगे सो भांड। चलिए आज हम एक वाणी देखते हैं जो संत गरीबदास जी की है। उसमें क्या कह रहे हैं वो कि बंक नाल के अंतर तिरवेणी के तीर, जहाँ हम सतगुरु मिल गए, बंदी छोड़ कबीर। गरीबा बंदी छोड़ कबीर। इस वाणी को तोड़ मरोड़ कर भ्रमित करने वाले लोग आपको सिर्फ ऊपर की 2 लाइनें दिखाते हैं और उसका उल्टा सीधा अनुवाद करके आपकी बुद्धि नष्ट कर देते हैं। ये पूरी वाणी में से केवल 2 लाइनें निकाल कर क्यों दिखाई, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। पहले इसको समझ लेते हैं ऊपर की लाइन को कि इसमें लिखा क्या है, कहा क्या जा रहा है। क्या कह रहे हैं गरीबदास जी कि बंक नाल के अंतर त्रिवेणी के तीर। अब ये जो त्रिवेणी के तीर लिखा है ना, इसको बताकर ये आपको कैसे समझाते हैं कि देखो हमें सीधा उड़ के जाना है त्रिवेणी के पार, बीच में कहीं नहीं रुकना है। और कौन सी वाणी की दुहाई देते हैं? कबीरदास जी की वाणी की दुहाई देते हैं कि शब्द बेहंगम चाल हमारी, कहें कबीर सतगुरु दई तारी। पिंड अंड के पार स्वदेश हमारा है। ये उड़कर सीधा पिंड अंड के पार पहुंचा देते हैं आपको बिना कोई मेहनत किए। बस इनके पास जाकर आश्रम में नाम ले आओ, ये वो बिंदु बता देंगे, हाथ रखकर उस पर ध्यान लगाना है और बस उसके बाद आप उड़कर सीधे पिंड अंड के पार पहुंच जाओगे परमात्मा के पास। ये त्रिवेणी के तीर का अर्थ बताया है। अब इसका मूल अर्थ मैं आपको बताता हूं कि गरीबदास जी क्या कह रहे हैं। त्रिवेणी के तीर को समझने से पहले उसके पहले क्या लिखा है वो देखो कि बंक नाल के अंतर है।
हम अपनी मर्जी से उड़कर पिंड अंड के पार नहीं जा सकते हैं। ये जो वाणी है ना कबीर साहब की कि शब्द विहंगम चाल हमारी, इसका मतलब ही नहीं ये जानते हैं। अरे जब सार शब्द को ही नहीं जानते हैं तो शब्द की चाल को कैसे जान जाएंगे? शब्द की चाल क्या होती है ये वही व्यक्ति बता सकता है जिसको सार शब्द प्रकट होता है। वो जानता है कि शब्द की चाल का मतलब क्या है। जैसे विहंग मतलब पक्षी हवा के सहारे उड़ता है, हवा की दम पर उड़ता है, वैसे ही सुरत रूपी जीव शब्द के सहारे इस पिंड से अंड से बाहर जाता है। जब तक वो शब्द गुरु आपके साथ नहीं है, आप शब्द विहंगम चाल सीख ही नहीं सकते हो कि कैसे चली जाती है। संसार में चलना फिरना तो माता पिता सिखा देते हैं, लेकिन जो शब्द विहंगम चाल है वो शब्द गुरु सिखाता है कि कैसे चलनी है। ठीक है, तो अब इसका मतलब समझते हैं कि यहां पर गरीबदास जी वही बात कह रहे हैं कि बंक नाल के अंतर है। यही बात पिछले सत्संग में जो मैंने बनाया था, पिया की खोज करे सो पावे, ये वाला, इसमें ये जो वाणी है गरीबदास जी की, इस वाणी की जस्ट डुप्लीकेट है। ये कबीर साहब की वाणी है कि पिया की खोज करे सो पावे। इसमें क्या कह रहे हैं कबीर साहब कि बंक नाल होए पवन चढ़ावे, गगन गुफा ठहरावे। और इस वाणी में गरीबदास जी क्या कह रहे हैं कि बंक नाल के अंतर है त्रिवेणी के तीर। त्रिवेणी का तीर मतलब वही गगन गुफा, जो यहाँ पर गगन गुफा शब्द यूज हुआ है वहां पर गरीबदास जी ने त्रिवेणी का तीर बताया है। और यहाँ पर जो बंक नाल हो पवन चढ़ावे, इस बात को गरीबदास जी ने कहा कि बंक नाल के अंतर है। अब बंक नाल के भीतर जाओगे कैसे? जब पवन उलटेगी बंक नाल से होकर, तभी आप जाओगे त्रिवेणी के तीर। ऊपर से उड़कर नहीं जा सकते हो। क्यों नहीं जा सकते हो? वो मैं आज आपको समझाता हूं कि त्रिकुटी या त्रिवेणी का मूल अर्थ क्या बताया था साहिब ने, सहजता के दृष्टिकोण से, सहजता के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये लाइव वाणी साहिब ने भेजी है, ये 21 जुलाई को भेजी थी साहिब ने ये लाइव वाणी। इससे मैं आपको समझाता हूं कि त्रिकुटी या त्रिवेणी का मूल अर्थ क्या बताया था साहिब ने। इसमें क्या कह रहे हैं सदगुरु कबीर साहब कि त्रिकुटी ज्यों बदली भरपूर, कूदे न लांघे अभंग। साहब कह रहे हैं कि त्रिकुटी को ऐसे समझो जैसे घना बादल। त्रिकुटी ज्यों बदली भरपूर, कूदे न लांघे अभंग। त्रिकुटी एक ऐसा घनघोर बादल है जिसे न कूद के पार कर सकते हो न फांद कर। कूदे न लांघे अभंग, समझ रहे हो? जैसे मैं आपसे कहूं कि इस बादल के पार जाना है जो ऊपर अपने आसमान में दिखता है, यदि मैं आपसे कहूं कि इसके पार जाना है, तो क्या आपकी सामर्थ्य है कि आप इसको कूद सको, फांद सको? नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये बादल सर्वव्यापी है, ये आसमान सर्वव्यापी है। आप इसको कूद फांद नहीं सकते हो। आपको इसमें घुसकर ही इसके पार जाना पड़ेगा। समझने की कोशिश करो आप लोग कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। त्रिकुटी ज्यों बदली भरपूर, कूदे न लागे अभंग। त्रिकुटी एक ऐसा घनघोर बादल है जिसे कूदकर फांदकर पार नहीं किया जा सकता है, भंग नहीं किया जा सकता है। इसमें घुसकर ही इसके पार जाया जा सकता है। और ये जो त्रिकुटी को बादल कहा गया है, ये त्रिकुटी का मतलब त्रिगुड़ी माया से होता है। त्रिगुड़ी माया रूपी बदली, त्रिगुड़ी माया का जो घनघोर बादल है, उसमें सेंध लगाकर, उसमें घुसकर, उसको विदीर्ण कर कर उस की अवस्था को पार कर कर ही आप इसे 3 गुणों से ऊपर उठ सकते हो।
विकारी अवस्था में रहकर आप 3 गुणों से पार नहीं हो सकते हो। आपको अपना अंतःकरण शुद्ध करना पड़ेगा। जो माया वाला सत्संग जो है 1.5 घंटे का, उसमें जितने भी त्याग करने की बातें बताई हैं, मैं, मेरी, झूठ, छल, कपट, चुगली, निंदा, मांसाहार, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, शराब, जुआ, गुटखा, गाली गलौज करना, ठगी करना, भ्रमित करना, ये सब चीजों का त्याग कर कर ही आप 3 गुणों से पार हो सकते हो। और इसको भेद कर ही आपको जाना पड़ेगा। ये त्रिगुणी माया की बदली है त्रिकुटी, कोई प्लेस नहीं है जहां पर जाके बैठोगे। ये भेद था। मारे चंदे ने लियो रे छुपाए, माया रंग बादली, माया रंग बादली, माया रंग बादली। काम क्रोध को बनो बादलो, गरज रयो अहंकार, आशा तृष्णा बनी बीजड़ी, बीज रयो रे संसार, माया रंग बादली, मारे चंदन लियो रे छुपाए, माया रंग बादली। ज्ञान पवन जब से चली जी, बादल दियोड़ाय, कहत कबीर सुनो भाई साधो, चंदा तो दिख्यो आए, माया रंग बादली। त्रिकुटी को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया, जहां पर जाके आपको बैठना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब चीजें अवस्थाओं की सूचक होती हैं और सहजता के दृष्टिकोण से इनकी परिभाषा बिल्कुल अलग होती है। ठीक है, तो आज त्रिकुटी आपको समझ आई कि त्रिकुटी जो बदली भरपूर, कूदे न लांघे अभंग। ये जो गलतफहमी लोगों के दिमाग में बैठी हुई है, वही गलतफहमी संसार में फैलाई जा रही है कि हम उड़ के जाएंगे, कहीं नहीं रुकना है, सीधे उड़ के पिंड के पार पहुंच जाएंगे परमात्मा के पास। जबकि इस जगत में माया सर्वव्यापी है, उसे कूद नहीं सकते हो, लांग नहीं सकते हो, फांद नहीं सकते हो, उसमें घुसकर ही जाना पड़ेगा। यही चीज साहब ने कही थी कि त्रिकुटी ध्यान लगावे, त्रिकुटी जा बैसना, मतलब त्रिगुणी माया से पार होना है। ये आपको ध्यान रखना है अपने जीवन में। और ध्यान लगाने का मतलब यही है कि आप इस माया के मोह से भ्रमित ना हो, हमेशा चेतना में रहो। ये ध्यान रखो कि आपको इस अवस्था से ऊपर उठना है, और इस अवस्था से ऊपर आप तभी उठोगे जब इस अवस्था से होकर गुजरोगे। और यही बात नानक जी ने कही थी कि त्रिकुटी छूटी बिमल मझार। आज आपको पिछली सारी वाणियां समझ आ रही होंगी कि कहां कहीं कह दिया त्रिकुटी ऊपर ध्यान लगावे, कहीं कह दिया त्रिकुटी ध्यान लगावे, कहीं कह दिया त्रिकुटी छूटी। इसका भेद यही है कि वो कोई प्लेस नहीं है जहां बिंदु पर आप ध्यान लगाओगे। वो त्रिगुणी माया है, जिसका भेदन करके ही आप उसके पार हो सकते हो, उस अवस्था से ऊपर उठ सकते हो। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं कि कबीर पहुंचे त्रिवेणी तीर, गए बीचों बीच सुरंग। त्रिवेणी के तीर कैसे पहुंचोगे? जब सुरंग से होकर जाओगे। ये सुरंग क्या है? बीचों बीच सुरंग। याद आ रहा है आपको कुछ कि बिचवा मड़ैया हमको छवाए जइयो, कैसे दिन कटिए जतन बताए जइयो। ये जो इंगला पिंगला के बीच में जो मड़ैया छवाई थी साहेब ने सुषुम्ना की, उसी की बात हो रही है यहाँ पर कि गए बीचों बीच सुरंग।
उस सुषुम्ना रूपी सुरंग से होकर ही साहेब निकालते हैं और कोई दूसरा रास्ता नहीं है इस पिंड से बाहर जाने का। साहेब कैसे निकालते हैं ये आगे किसी सत्संग में बताऊंगा। कुछ भेद होता है, हमें घुसकर नहीं जाना होता है। हर चीज की तरकीब साहेब ने सुझा रखी है, लगा रखी है, जिस भेद को ये लोग नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, त्रिवेणी के तीर आप अपनी मर्जी से उड़कर नहीं जा सकते हो। गए बीचों बीच सुरंग से होकर ही जाना पड़ेगा। राइट। तो ये है इस लाइन का मतलब कि बंकनाल के अंतरे त्रिवेणी के तीर। बंकनाल से जब पवन उल्टेगी तब सुषुम्ना रूपी सुरंग से होकर श्रुत त्रिवेणी के तीर पहुंचेगी। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं कि जहां हम सतगुरु मिल गए बंदी छोड़ कबीर। देखो, बंकनाल के अंतरे भी मिले हैं। ऊपर वाली लाइन को ध्यान से समझो कि क्या लगा है कि बंकनाल के अंतरे और त्रिवेणी के तीर। बंकनाल के भीतर भी सतगुरु मिले और त्रिवेणी के तीर भी सतगुरु मिले। ये भेद नहीं समझ पाते हैं लोग और अपनी मनमुखी बातों से आपको भ्रमित कर देते हैं, क्योंकि पवन उलटना आपके बस की बात नहीं है। वहां पर वो शब्द गुरु सहायता करता है, सतगुरु सहायता करता है, खींचता है, सूरत को भी और पवन को भी उलटता है। ठीक है, तो ये भेद था इन दो लाइनों का। अब आगे चलते हैं कि क्या कह रहे हैं गरीबदास जी कि ऐसा सतगुरु हम मिलिया सुन्न विदेशी आप और रोम रोम प्रकाश है दीना अजपा जाप। ये रीजन था कि ये नीचे की लाइनें गायब करके हटा दी गई, आपको नहीं दिखाई गई, क्योंकि यहां पर लिखा है कि सतगुरु ने अजपा जाप दिया, किसी देही व्यक्ति ने नहीं। समझ आ रहा है कि क्यों इस वाणी को तोड़ मरोड़ कर आपको केवल दो लाइनें दिखाई गई। वो रीजन यही है कि यहां पर शब्द गुरु ने अजपा जाप दिया है, ये लिखा है, और ये कहते हैं कि हमारे पास आओगे तब हम आपको सार शब्द लखाएंगे। और यहां पर गरीबदास जी को तो बंदी छोड़ ही दे रहा है अजपा जाप, तो यहां पर इनका ज्ञान फेल हो रहा था, इसलिए ये लाइनें हटा दी। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु सोहम नाम दे कुछ बीरज विस्तार। शब्द गुरु सोहम नाम दे रहा है, कोई व्यक्ति नहीं, और बिन सोहम सूझे नहीं मूल मंत्र निज सार। अब यहां पर देखो कि सोहम क्या है और मूल मंत्र निज सार क्या है। लोग कहते हैं कि सोहम के संग आए संसारा, सोहम छूटे तो अभव पारा। सोहम को काल बताकर आपको डरा देते हैं कि सांसों का अजपा नहीं करना है, और ये इनको पता नहीं है कि सोहम छूटेगा कैसे। जब सांसों से संधि विच्छेद होगा तब सोहम छूटेगा। जब पवन उल्टेगी, मन उल्टेगा, जब दोनों अपने अपने सूक्ष्म तल पर जाकर स्थिर होंगे अपने अपने आकाश में, तब सोहम छूटेगा। ऐसे अपनी मर्जी से दूसरा नाम रटकर किसी बिंदु पर ध्यान लगाकर सोहम नहीं छूटेगा। गॉट इट? बिन सोहम सूझे नहीं मूल मंत्र निज सार। अक्षर सोहम और आदि नाम की बात हो रही है। मूल मंत्र निज सार क्या है? आदि नाम। और इसी बात को गरीबदास जी ने दूसरी वाणी में कहा था कि सोहम ऊपर और है सत सुकृत एक नाव, सब हंसों का वंश है जहां बस्ती ना गांव। बिल्कुल इसी वाणी की डुप्लीकेट वाणी है कि पहले सोहम का युक्ति योग से इस्तेमाल करके हमें उस आदि नाम तक पहुंचना है। सोहम ऊपर और है सत सुकृत एक नाव। यहां पर इस लाइन का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि सोहम को छोड़ देना है और सत सुकृत नाम को रटना है सांसों में या मन में। यहां सत सुकृत नाम केवल एक इंडिकेशन है, केवल एक कोड है उस आदि नाम को दर्शाने का।
जैसे ये एक वाणी है, ये दादू जी इसमें क्या कह रहे हैं कि ठेका पूर्ण होए तब सब कोई तजे शरीर, दादू काल गंजे नहीं जपे जो नाम कबीर। इसका अर्थ मैं आपको बताता हूँ। दादू साहब इसमें कह रहे हैं कि आयु पूर्ण होने पर सब अपना अपना शरीर त्याग कर दूसरे गर्भ में चले जाते हैं, लेकिन दादू काल गंजे नहीं जपे जो नाम कबीर। जो व्यक्ति नाम जपता है, कौन सा नाम? जो नाम कबीर ने दिया है। यहाँ पर जो लिखा है जपे जो नाम कबीर, इसका मतलब ये नहीं है कि कबीर कबीर रटना है। इसका मतलब है कि कबीर ने जो नाम दिया है, कबीर ने जिस नाम की बात करी है, उस आदि नाम का स्मरण जो करता है उसे काल नहीं खाता है। मीन्स उसे जरा मरण नहीं व्यापता है, वो 84 के चक्कर नहीं लगाता है, उसका आवागमन मिट जाता है। जहां भी आपको इस तरह के शब्द दिखें कि काल ने खा लिया या कुछ ऐसा, ये सब एक समझाने के तरीके होते हैं, इनके पीछे का भाव कुछ और होता है। काल ने खा लिया इसका मतलब ये नहीं है कि काल कोई राक्षस है। इस तरह की कहानियां बता बता कर लोग डराते हैं। मन ही काल है और कोई दूसरा नहीं है। मन ही निरंजन जानिए, मन ही ब्रह्म कहाए, निराकार मन ही रहा, तीनों लोक चलाए। ठीक है। सोहम सोहम धुन लगे, दर्द बंद दिल माए, सतगुरु पर्दा खोलहि, परालोक ले जाए। कौन पर्दा खोल रहा है? जब तक ये ब्रह्मरंध्र द्वार साहिब नहीं खोलते हैं, वो सत्ता नहीं खोलती है, तब तक आपको सहज धुन नहीं आ सकती है और ना ही आप इस शरीर से बाहर निकल सकते हो किसी बिंदु पर ध्यान लगाकर। नॉट पॉसिबल। वो शब्द गुरु ब्रह्मरंध्र द्वार खोलता है, जब प्रकट होता है, उसके बाद आपको चार शब्द लखाता है, तब उसके बाद ही वो सहज धुन आती है। सतगुरु पर्दा खोलहि, परालोक ले जाए, और अमरापुर ले जाते हैं वो शब्द गुरु, ना कि कोई देही गुरु। कबीर साहब की एक जो वाणी है ना कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, किस विद्या वे हाथ, कहे कबीर तब पाएगा, भेदी लीजिए साथ कबीरा, भेदी लीजिए साथ। यहाँ पर उस शब्द गुरु को साथ की बात हो रही है। भेदी लीजिए साथ। किसी आश्रम में जाकर आप नाम ले आते हो तो क्या वो देही गुरु आपकी भीतर सूरत में घुसकर आपको इस शरीर से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है? नहीं ना। यहाँ पर उस गुरु की बात हो रही है जो आपके साथ रहता है, जो सूरत के साथ रहता है हमेशा, जब वो इस पिंड से बाहर निकलना सीखती है। तो ये अर्थ था इस वाणी का। और आपको ये भी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि नीचे की लाइनें क्यों नहीं दिखाई गई। ये इन लोगों को यही काम है कि वाणियों में अपनी मर्जी से ऐड कर दो, अपनी मर्जी से लाइनें हटा दो, अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ के कभी ऊपर की लाइनें दिखा दो, कभी बीच की लाइनें दिखा दो, कभी नीचे की लाइनें दिखा दो, उल्टा सीधा अर्थ बता दो। ऐसे लोगों की वजह से ही ग्रंथों की दुर्दशा हुई है। नौ मन सूत उलझ करी, ऋषि रहे झक मार, सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझ न दूजी बार कबीरा, उलझ न दूजी बार।
अब आगे इस वाणी की बात करते हैं। ये जो 4 लाइनें आपको दिखाई गई हैं कि पिंड ब्रह्मांड से सिंध न्यारी कहूं, त्रिकुटी भ्रकुटी नहीं दसमा, हद बेहद के मध्य निज महल है, रोशनी सेज बिन देख चश्मा। अब इस वाणी में गरीबदास जी क्या कह रहे हैं कि पिंड ब्रह्मांड से सिंध न्यारी कहूं, त्रिकुटी भ्रकुटी नहीं दसमा। मैं आपको इसको एक उदाहरण से समझाता हूं। ये वाणियां दिखा दिखाकर आपको ऐसे भ्रमित करते हैं लोग जिसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे मैं आपसे कहूं कि ना दिल्ली में, ना मुंबई में, ना पुणे बेंगलोर में, मैं तो रहूं इंडिया से बाहर, मेरा घर सिंगापुर में। तो मेरा घर तो सिंगापुर में है, लेकिन इसका मतलब ये कैसे हो गया कि मैं इंडिया नहीं आ सकता हूँ, दिल्ली नहीं आ सकता हूँ, या मुंबई नहीं जा सकता हूँ, या पुणे बेंगलोर नहीं जा सकता हूँ। मुझे जब जरूरत पड़ेगी तब मैं आऊंगा। इसी चीज को कबीर साहब ने उस वाणी में समझाया था जो मैंने आपको दिखाई थी कि गगन मंडल में घर हमारा, त्रिकुटी मेरी दुकान, मन हलवाई सत्य नाम विमल पकवान। जब कोई सच्चा जीव हंस उस सत्य नाम रूपी पकवान को खरीदने के लिए पहुंचता है उस अवस्था में, तो परमात्मा गगन मंडल से नीचे आ जाते हैं अपनी दुकान खोलकर उसको खींचने के लिए। दुकान में कोई रहता नहीं है, दुकान खोलकर चलाई जाती है और बंद करके घर चला जाया जाता है। तो बिल्कुल यही डिट्टो बात साहब ने कही थी कि गगन मंडल में घर हमारा, त्रिकुटी मेरी दुकान। मैं त्रिकुटी में नहीं रहता हूं, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ेगी, जब मेरा सच्चा जीव हंस कोई आएगा उस अवस्था में, तो मैं उसको ले जाने के लिए वहां जरूर आऊंगा। ये भाव है इन वाणियों का। जो लिखा है वो नहीं है। जो दिसे सो तो है नाही, है सो कहा न जाए, सेना बेना कह समझाऊं, गूंगे का गुड़ भाई। इन वाणियों के भाव को समझना बहुत जरूरी है, वरना ऐसे ही उलझे रहोगे। ठीक है। और आगे क्या है कि हद बेहद के मध्य निज महल है, रोशनी सेज बिन देख चश्मा। अब ये मध्य का मैं क्या बताऊं, ये मध्य का अपने मन मर्जी से लोगों ने क्या समझ रखा है। जिस बिंदु पर ध्यान लगाते हैं उसको ये मध्य समझते हैं। इसको हम जब इसकी बात आएगी सामने तब देखेंगे, अभी इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है। ये अधरदीप की बात हो रही है। चलिए, सतगुरुदेव सतपुरुष कबीर साहब की जय।